हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सीमा एवं सततता, जिसे बोलते हैं सीमा एवं सततता, और इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करना है और क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी बोले तो सातत्य की जांच करना है या तो सततता की जांच करना है। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, अवकलनीयता की जांच करना होता है। तो अवकलनीयता क्या होती है, कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है वो उसका अवकलन किया जा सकता है या नहीं, मतलब वो अवकलनीय है कि नहीं, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि उसका अवकलन हो पाएगा या नहीं। दूसरी चीज क्या होती है, सततता क्या होती है। कंटिन्यूटी आपको बताई जा चुकी, इसके पहले लास्ट वीडियो में भी क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर ग्राफ प्लॉट करते समय वो कहीं भी अगर उसका ग्राफ बीच में क्या होता है, स्पेस नहीं होता, कहने का मतलब पूरा ग्राफ कंटिन्यू बनता चला जाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे जैसे बच्चों मान लीजिए कोई हम ग्राफ बना रहे हैं, ये ऐसे अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसे 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 ऐसे, तो क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीच बीच में क्या है, स्पेस है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर यही ग्राफ चाहे ऐसे बन जाए या ऐसे 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 बन जाए, तब भी ये क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ग्राफ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये होता है बच्चों कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कंटिन्यूटी से किया था कि मतलब कि क्या होती है कंटिन्यूटी, उसको चेक कैसे करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चंस और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं अपने रूल्स को, क्या होता है कंटिन्यूटी। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ऊपर दिया गया है दिए गए फलन की f(x) इक्वल टू है, क्या है क्वेश्चन है बच्चों, f(x) इक्वल टू -2 2x और +2 कब, यदि x is less than or equal to -1, x is greater than -1 and less than or equal to 1, and if x is greater than 1। तो ये बच्चों कंडीशंस, इनमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। इसमें क्या करना है, सततता की जांच कीजिए। अब बच्चों इसमें यह नहीं बोला है कि हमें किस पर इसकी सततता या कंटिन्यूटी ज्ञात करना है, किस पर, मतलब इसके आगे कह देगा सातत्य की जांच कीजिए, ऐसे भी लिख सकता है, सातत्य की जांच कीजिए, या तो फिर कह सकता है सततता की जांच कीजिए, सततता की जांच कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले चेक करना है इसमें कहां कहां इक्वल है। तो अगर मान लीजिए अगर वो केवल कह रहा है कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, सततता की जांच कीजिए, तो यहाँ हम देखेंगे कहां कहां इक्वल है। जहां जहां इक्वल लगा होगा, वो एग्जैक्ट नहीं पूछा है किस किस पर चेक करना है, तो आपको 1 पर भी चेक करना होगा कंटिन्यूटी, और किस पर चेक करना होगा, -1 पर, क्योंकि इक्वल कहाँ लगा, ये -1 में भी इक्वल लगा है और 1 पे भी इक्वल लगा है। इसका मतलब इसकी हमें सततता की जांच करना है कि -1 पे सतत है कि नहीं, सातत्य है कि नहीं, और +1 पे सातत्य है कि नहीं। आइए बच्चों हम लोग एक का करते हैं, सबसे पहले 1 का करते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हम लोग जैसे चेक करेंगे, क्या है LHS। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके लिए क्या सॉल्व करेंगे,
हम लोग LHL फाइंड करेंगे। LHL आपको बताया गया था, LHL क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण पक्ष सीमा। क्या बोलते हैं? दक्षिण पक्ष सीमा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले LHL कैलकुलेट करेंगे। LHL का फार्मूला क्या होता है? LHL में हम लोग जैसे क्या होता है? लिमिट आपको बताया गया था, लिमिट को शॉर्टकट में LIM लिखा जाता है। क्या लिखा? लिमिट यहाँ x टेंस टू, अब हम किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ चाहे हम पहले से लिख देंगे x इक्वल टू -1 पर करें, -1 पर सततता की जांच, सततता की जांच या सांतत्य की जांच। अब हम इसमें दो करना, तो एक को हम पहले किए ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? LHL एट x इक्वल टू -1, तो हम -1 पर चेक कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू, कौन सी लिमिट रखेंगे? जिस पर हमें चेक करना होगा क्या? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी -1 पर चेक करना, तो यहाँ x के जो टेंस टू हमारा टेंडिंग में रहेगी, क्या रहेगी? -1 ही रहेगी। यहाँ ब्रैकेट लगाना कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ x टेंस टू -1। अब यहाँ क्या होता है बच्चों? अब LHL है तो इसलिए बाहर क्या लगाया जाता है? माइनस लगाया जाता है। अब तुम्हें बताया गया था, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो इसके बाद जब ये जो x टेंस टू 0, तो इसको काय में कन्वर्ट करते हैं? x टेंस टू 0 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं h में। काहे में? h में। ये कन्वर्ट h, यहाँ लिमिट चाहे जो हो, हमें यहाँ 0 ही रखना है। तो लिमिट इधर x के प्लेस पे h रखे, और जो लिमिट है, लिमिट के प्लेस पे क्या रखे? 0। अब ये जो फंक्शन हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा? इससे, क्योंकि क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ माइनस लगा, तो हम लोग घटाएंगे। किसको घटाएंगे? जो h है। लिमिट से, लिमिट कितनी है? -1 है। लिमिट कितनी है? -1। लिमिट से h को माइनस करके यहाँ लिखा जाता है, तो -1 और -h, तो ये हो जाएगा। ठीक। अब हमें क्या करना है? यही चीज ध्यान रखना। अब यही चीज अगर बच्चों RHS होगा, अगर RHL होता, देखो साथ में उसको लो लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर मान लीजिए यही चीज हमारा RHL होता, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, जिसे क्या बोलते हैं? दाम पक्ष सीमा। दाम माने दाहिना, दाया पक्ष सीमा कर दो, दाम भी लिखा था। वाम और बायां, बच्चों यहाँ बायां पक्ष होता है, दक्षिण पक्ष नहीं। क्या होता है? वाम पक्ष होता है। वाम पक्ष सीमा, इधर दाया पक्ष सीमा। तो इसमें क्या होगा? दाया पक्ष सीमा में हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में, वो राइट हैंड लिमिट में, यहाँ लिमिट x टेंस टू, अभी जो लिमिट दी गई किस पर? एट x इक्वल टू -1 पर, इसे चेक कर रहे हैं। तो x इक्वल टू -1 पे यहाँ लिमिट -1 ही रहेगी, पर लेकिन यहाँ फंक्शन RHS में क्या होता है? प्लस में होता है। तो जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, x को काय में कन्वर्ट करेंगे? h में। यहाँ लिमिट क्या आ जाएगी? यहाँ की 0 हो जाएगी। अब इस लिमिट से h को माइनस करके लिखेंगे, पर लेकिन ये क्या है? RHS है, RHL है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब इस लिमिट को h के साथ प्लस में लिखेंगे। यहाँ क्या किया गया था? लिमिट को h के साथ माइनस में लिखा गया था, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड में वही चीज काहे में लिखी जाती है? प्लस में। तो बस इसके बाद क्या करना बच्चों? अब आपको केवल फंक्शन ले लेना है। अब तुम्हें यह देखना है, ये बताओ, अगर हम कोई वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? -1 है। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? मान लीजिए जो वैल्यू है वो -1 है, और -1 में कुछ चीज माइनस हो जाएगा। क्या होगा? मान लो h की कितनी भी कम वैल्यू हो, अगर उसमें हम माइनस करेंगे तो वो -1 से छोटी होगी कि बड़ी होगी? मान लो -1 है वैल्यू,
इसमें हम कुछ भी माइनस कर रहे हैं, चाहे 1 माइनस करें चाहे 0.01 माइनस करें, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, मान लो इतना माइनस किए 1 से, तो जो भी आएगी वैल्यू वो क्या हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या सेम साइन हो जाएगा तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने पर वैल्यू कितना आ जाएगी -1.1। तो ये वैल्यू -1 से बड़ी है या छोटी है, बड़ी है ना, ये वो छोटी है क्योंकि माइनस लगा, तो इसलिए ये वैल्यू 1.1 क्या है, -1 से छोटी है। जब ये छोटी है तो उस केस में हमें क्या करना है, तो हमें वो वैल्यू लेना है जहां x की वैल्यू -1 से क्या हो, -1 से x की वैल्यू बड़ी हो, क्योंकि ये x के जगह पर ये लिखा जा रहा है ना, तो ये वो -1 से x की वैल्यू क्या हो, ये छोटा है ना, तो छोटी हो, -1 से x की वैल्यू छोटी, छोटी का मतलब जहां -1 होगा उधर ये ओपन वाला माउथ होगा और जिधर ये क्लोज वाला होगा उधर ये x होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ फंक्शन है, इक्वल चल जाएगा पर लेकिन ये क्या होगा, हमें वो लेना है जो -1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो -1 से छोटा है कहाँ, x किसमें छोटा है, इसमें, ये इधर -1 है तो -1 से ये छोटे का साइन हो गया, कौन छोटा है, x, या भी कह सकते -1 बड़ा है किससे, x से, तो x छोटा है -1 से। तो कहने का मतलब यही है, तो ये वैल्यू जो मिली है, पहले मान लो जो वैल्यू f(-1) अगर हम लेते तो f(-1) जो है इससे क्या आती, ये बड़ी वैल्यू थी, तो ये हमारी छोटी है, तो इसलिए हम वहां लिखेंगे जहां -1 से छोटा होगा क्या, x, तो x छोटा है यहाँ, तो अगर इसका मतलब फंक्शन हमें क्या लेना है, फंक्शन लेना है ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा -2। बस बच्चों यही अगर फंक्शन लेना समझ लिए तो बस काम खत्म, लिमिट एंड का वो कंटिन्यूटी का, बस एक फंक्शन लेने में ही थोड़ी से ध्यान देना होता है बस, और तब कुछ नहीं है, बस यही तो देखना ये वैल्यू कम है कि मान लो जो हमारी लिमिट दी गई उससे ये कम है, तो वो वैल्यू लेंगे जिसमें x का मान कम होगा। अगर ये वैल्यू मान लो कुछ ऐड हुआ होता तो बड़ा जगह ही होती, तो वो लेते जिसमें x 1 से क्या होता, बड़ा होता, -1 से, तो -1 से जिसमें बड़ा होता। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे जो हमें फंक्शन लेना, मेन फंक्शन क्या मिला हमें, फंक्शन वो लेना है जहां -1 से छोटा हो x, तो क्या है इधर फंक्शन -2 है, तो इधर x तो है ही नहीं है, जब x नहीं है तो इसका मतलब यूजिंग लिमिट कहाँ करेंगे, चाहे जहां कर दो, यूजिंग लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है यूजिंग लिमिट, जब लिमिट का यूज करेंगे इसमें, क्यों, क्योंकि h कहीं है ही नहीं, तो हमें इसमें फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, इसका मतलब इधर रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो LHL का है, LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो एक बार फिर से देख लो बच्चों क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, जैसे ये वैल्यू हमें देखते हैं, ये वैल्यू -1 से बड़ी है, जो हमारी दी हुई लिमिट है उससे बड़ी हो रही छोटी, अगर छोटी हो रही तो वो लेंगे जहाँ x का मान छोटा होगा -1 से, अगर बड़ी हो रही वैल्यू तो वो फंक्शन लेंगे जहाँ x का मान -1 से बड़ा होगा। अब हमें देखना है कितने, RHL में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही चीज है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब यहाँ पे फंक्शन हमें कौन सा लेना है, जब -1 में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब मान बढ़ रहा है, तो वो वैल्यू लेंगे जहां x का मान -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो x का मान -1 से बड़ा, तो ये क्या है, देखो यहाँ ये ऐसे लिखा, -1 से बड़ा है कौन, x, जिसकी तरफ ओपन होता है वही तो बड़ा होता है, तो इसमें -1 से बड़ा है ना x, तो इसका मतलब क्या ले लेंगे, फंक्शन हमारा कौन सा लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। अब जब फंक्शन ये लिया जाएगा तो यहाँ हम रख देंगे 2, x के प्लेस पे क्या लिखना, ये जो लिखा पूरा क्या लिखा है, -1 + h, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट कर दीजिए, क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट मतलब जहां h है वहां क्या रख देंगे, 0, तो हम लोग यूजिंग लिमिट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 -1 + h की वैल्यू 0, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब -2 हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट वैल्यू हमें निकालना है किसकी, आपको बताया गया था जब किसी भी फंक्शन को कंटीन्यूअस प्रूव करना होता है, LHL कैलकुलेट करते हैं, RHL कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, जो फंक्शन में या तो गिवन होती है या तो फिर हम डायरेक्ट फंक्शन में रख करके जो लिमिट होती है डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों डायरेक्ट वैल्यू इसमें क्या होगी, x = -1 की, कहाँ x = -1 है, जहाँ इक्वल लगा होगा -1 में, क्या इधर -1 में इक्वल लगा है, नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन हम नहीं ले सकते। फंक्शन कौन लेना है,
x इक्वल टू -1 कहाँ है, ये इक्वल लगा है, तो इसका मतलब जो फंक्शन लिया जाएगा कब x इक्वल टू -1 के लिए वो क्या होगा, -2 होगा। मतलब इसका कहने का मतलब या तो x छोटा होगा 1 से तब भी यही फंक्शन लिया जाएगा, अगर जो है 1 के बराबर भी हो गया x तब भी -1 के बराबर भी हो गया, इक्वल भी हो गया, तब भी हम क्या लेंगे, यही फंक्शन लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू का मतलब जिसे हम लोग फंक्शन वैल्यू बोलते हैं एफ वी, या तो एफ आप इसको क्या बोलेंगे, -1 कहाँ से आया, क्योंकि x इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट करना है, तो एफ आप -1 करेंगे तो जहाँ x इक्वल टू -1 होगा वो देखेंगे, तो कहाँ, यहाँ है, तो जो x इक्वल टू क्या है, -1 से बड़ा है x, तो -1 से अगर x बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे -1 से बराबर, क्या चाहिए हमें, बराबर चाहिए, तो बराबर में क्या है, ये -2, तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू -2 मिलेगी। तो एफ अपान -1 रखेंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा, जब यहाँ x है ही नहीं तो -1 कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं, इसका मतलब जो डायरेक्ट फंक्शन वैल्यू आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 2 तो अब देखते हैं क्या है, LHL बराबर RHL बराबर FV बोले तो फंक्शन वैल्यू, या इसे हम f ऑफ -1 भी लिख सकते हैं, दो तीनों क्या है, इक्वल है, अतः दिया गया जो हमारा क्या था फंक्शन था वो x इक्वल टू -1 पे क्या है, सतत है, क्या है, सांतत्य है या फिर सतत है। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, तो लिख देना, अपना लिखना हो यहाँ, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, ये चेक करना था बच्चों -1 पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट इसका अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला पार्ट में क्या बोल रखा है, अगला पार्ट में कह रहा है कि जो हमारा x इक्वल टू -1 पे चेक किए, अब इस बार क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, तो x इक्वल टू 1 पे क्या करेंगे, सततता की जांच करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन बना दिया बच्चों, ऐसे 2 क्वेश्चन ऐसे नहीं, वो जब एग्जाम में आएगा तुम्हारे वो खुद कह देगा कि आप किस पर चेक करना है, अगर नहीं कहेगा तो फिर आपको फिर दोनों पे जितना जहां जहां इक्वल लगा होगा हर पे आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर वो किसी एक पर पूछ लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो सब पर चेक करना पड़ेगा फंक्शन हमारा सतत है या नहीं। तो अब हमें क्या x इक्वल टू 1 पर सततता की जांच, अच्छा अब क्या करना है बच्चों, सेम वे में LHS लेना है, RHS S नहीं होता, यहाँ क्या होता है L, क्योंकि L लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड RHL राइट हैंड लिमिट। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जब हम लोग LHL बताते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHL निकालने के लिए क्या करते हैं, LHL एट किस पर निकालना है, x इक्वल टू 1 पे, किस पर, x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे। अब जैसे ही x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, अभी तक -1 था तो अब यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, ये क्या हो जाएगा x fx होगा पर, लेकिन LHL तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, यक्स को काय में अब तुरंत कन्वर्ट कर देंगे यच में, यच टेंड्स टू 0, इससे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस h f ऑफ। तो जहां जहां फंक्शन, अब फिर वही चीज ध्यान देना बच्चों, अब फंक्शन 1 से पहले वैल्यू 1 थी, अब 1 से कुछ कम हो रहा ना, कम हो रहा है, इसका मतलब वो वैल्यू लेना जहाँ यक्स का मान 1 से कम हो, यक्स का मान 1 से कम हो, क्या +1 से कम हो, तो कहाँ कम है, +1 से, ये, तो यहाँ यक्स का मान 1 से कम है ना, तो ऐसे लिखा है x लेस देन 1, तो मतलब x छोटा है किससे, 1 से, तो फंक्शन हमारा कौन लिया जाएगा, 2x, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना 2x, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 माइनस h, तो ये 1 माइनस h हो जाएगा। अब यूजिंग लिमिट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पे अगर हम लोग करेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 × 1 इक्वल टू 2, ये आ गई वैल्यू LHL की। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, RHL सेम वे में करना है, कुछ नहीं, जहां यहाँ माइनस तो वहां क्या कर देना, सिर्फ प्लस कर देना, बस वही आ जाएगा।
आइए देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो जब x इक्वल टू 1 पे हम लोग करेंगे तो कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू क्या है 0 है, वो 1 है क्योंकि 1 पर हमें चेक करना ना, और इसके बाद fx यहाँ क्या है प्लस, क्योंकि RHL है राइट हैंड साइड में, यहाँ क्या होता है राइट हैंड लिमिट में यहाँ प्लस होता है लिमिट। अब यच चेंज कर देंगे, यच टेंस टू 0 हो जाएगा। इस लिमिट से एच को क्या करना, माइनस करके यक्स की जगह पर लिखना होता है एफ अपॉन लिमिट 1 माइनस एच, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब वही फंक्शन चेक करना, फिर ओ यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्यों प्लस आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ RHS है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो वैल्यू हमें लेना जहाँ x का मान, ये किसके जगह पर x, तो ये x बोला जाएगा, x का मान एक में कुछ ऐड हो रहा है 1 में ना, तो इसका मतलब मान बढ़ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन लेना जहां x का मान 1 से अधिक हो, x का मान 1 से बड़ा हो, कहाँ ये 2 है, क्या है 2 है, तो ये फंक्शन हमारा 2 हो जाएगा लिमिट जैसे टेंस टू 0। यूजिंग लिमिट कर देंगे, तो जैसे ही यूजिंग लिमिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू RHL की। अब हमें क्या करना, लास्ट में डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता है, फंक्शन वैल्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, या एफ ऑफ क्या बोलते हैं इसको 1। जैसे ये एफ ऑफ 1 करेंगे तो कहाँ इक्वल लगा है बच्चों क्वेश्चंस में, देखो इक्वल कहाँ है, इक्वल कहाँ लगा है, यहाँ पास देखो ये इक्वल लगा, इसका मतलब फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू कौन थी, ये वाली 2x, तो फंक्शन हमारा क्या ले लिया जाएगा डायरेक्ट वैल्यू में 2x, x के प्लेस पे क्या लिखना 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, 2 into 1 2, तो f ऑफ 1 भी कितना आ गया 2। तो अब देखते हैं LHL RHL और f ऑफ 1, तो सेंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं, हेंस अगर तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, हेंस गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो जो फंक्शन है हमारा x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये रही बच्चों कंटिन्यूटी। और आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से डिफरेंशिएशन। आज हम डेरिवेटिव थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं, वो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता मतलब कोई भी फंक्शन, हो गया बच्चों, अब हम इसे इरेज कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी फंक्शन बच्चों मान लीजिए क्या है, अगर वह फंक्शन अवकलन करा जाए, अगर उसका अवकलन पॉसिबल हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन हमारा x जिस भी वैल्यू पर हम चेक कर रहे हैं उस पर क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन अवकलनीय हो जाएगा। अवकलनीय बोले तो जिसका अवकलन किया जा सकता है। तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, एक फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन अगर हमें अवकलनीय शो करना है तो उसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, तो उसको हमें अवकलनीय दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उस फंक्शन को हमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड LHL और RHL क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं दायां पक्ष अवकलन, और एक बार करते हैं बायां पक्ष अवकलन, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब कोई भी फंक्शन की क्या निकालना है, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी बोले तो अवकलनीयता होती है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है
तो ये जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय भी हो, मतलब कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय भी हो। तो इसलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सततता, वो क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, फंक्शन का हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, LHD निकालते हैं, और इसके बाद क्या निकालते हैं, RHD, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, LHD। अभी क्या था, आपने LHS का नाम सुना था तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ करता था, फिर LHL का नाम सुना तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब ये क्या है, LHD हो गया, तो LHD हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मतलब उसका सबसे पहले फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ होगा कोई भी जो लिमिट दी हुई होगी, तो a हम ले रहे हैं फिलहाल, f ऑफ LHD निकाल रहे हैं, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस h। तो बच्चे जहां h होता है वहां क्या रखते हैं, माइनस h रखते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, जब हम लोग RHD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, RHD जब निकालते हैं, तो RHD निकालने के लिए क्या हो जाता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो ये होता है बच्चों LHD और RHD कैलकुलेट करने का फार्मूला, जब हम LHD और RHD कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसको, ये फार्मूला हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इन्हीं का यूज करके, अच्छा f ऑफ a कैसे निकलेगा, f ऑफ a माइनस h कहाँ से निकलेगा, जैसे कोई फंक्शन दिया होता बच्चों, मान लो एक fx इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये फंक्शन दिया है कितना, fx इक्वल टू। अब इसको हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले x के प्लेस पे अब वहां दे देगा किस बिंदु पर, मतलब या किस पॉइंट पर आपको इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो पॉइंट वहां क्या दे देगा, मान लीजिए यहाँ x इक्वल टू 1 दे दे, या 2 दे दे, या 3 दे दे, या तो a दे दे। मान लीजिए हमें किस पर चेक करना है, a पर चेक करना है। तो जहां जहां पे हमारा क्या है, x है, वहां क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो वैसे तो a पे क्या हो जाएगी, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कोई वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, x इक्वल टू किस पर चेक करना, मान लीजिए 1 पे। तो यहाँ क्या करते हैं, f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये देखिए, जो f ऑफ a जो लिमिट दी हुई होती है उसी लिमिट पे डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है फंक्शन की। f ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 x की जगह पर जहाँ जहाँ होता है वहाँ 1 रखना है, ये भी 1, ये भी 1, ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये f ऑफ 1 आ गया। तो इसी प्रकार क्या करना है, f ऑफ a माइनस h रखना है। तो अब क्या करना है, जहां जहां पे क्या था, x था, वहां क्या रखना है, a माइनस h, बोले तो लिमिट माइनस h, तो लिमिट कितना 1, और 1 माइनस h रखना होगा। तो 1 माइनस h हम लोग रखेंगे कहाँ, जहां फंक्शन में h होगा। तो हम ये 3 1 माइनस h का होल स्क्वायर 2 1 माइनस h प्लस 1। तो बस इस प्रकार इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो जो आती वैल्यू LHD होती है। फिर इसको उसी प्रकार सेम वैल्यू रखते हैं, तो वहाँ क्या RHD होती है। दोनों अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन हमारा ना डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आइए बच्चों एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे कोई फंक्शन अवकलनीय होता है कैसे या नहीं।
हाँ तो बच्चों इसमें क्या है, एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन हमारा क्या है, एक फलन एफ सच दैट इतना, यहां क्या है, प्रूव दैट क्वेश्चन है, यस दिखाइए कि, हिंदी में लिख लीजिए, दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। x इक्वल टू 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। अब बच्चों ये बन गया थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले तो इसमें पूछ दो चीज रहा है। पूछ क्या रहा है, थोड़ा गौर से पढ़िए क्वेश्चन क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि या दिखाइए कि f इक्वल टू मॉड x हमारा सतत तो है परंतु वह अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना, सबसे पहले इसके सततता की जांच करना, जो इसके पहले अभी हम पढ़ चुके, क्या कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले इसमें कंटिन्यूटी चेकअप करना, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेकअप करना है। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा बच्चों आइए शॉर्टकट में हम लोग x इक्वल टू 0 पे इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी इधर चेक कर देते, क्या है कंटिन्यूटी। तो अगर हम लोग कंटिन्यूटी जिसे हम लोग सततता बोलते हैं, तो सततता अगर हम लोग चेक करते हैं क्या हो जाएगा, LHL निकालते हैं, फिर LHL क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 पर है एट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, LHL में यहाँ क्या हो जाता है f ऑफ x, यहाँ माइनस लग जाता है, जब माइनस लगता है लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। अब यहाँ तो 0 ही है तो इसको क्या लिखेंगे, 0 माइनस h करके x लगा देंगे, 0 माइनस h f ऑफ, ये हो जाएगा किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे। तो अब हमें फंक्शन कुल मिला के एक है फंक्शन दिया है, तो जब एक फंक्शन दिया तो हर बार क्या लेंगे, यही फंक्शन ही लिया जाएगा। तो यहाँ कहा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। अगर यहाँ हम लोग रखें तो यहाँ क्या है, मॉड है, मॉड में x है तो x की जगह पर कितना रखना, 0 माइनस h रखना। तो यूजिंग लिमिट कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, यूजिंग लिमिट। तो लिमिट का अगर यूज कर देंगे तो यहाँ पे 0 वैल्यू, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी, किसकी, LHL। अगर LHL 0 आ गई, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, RHL भी सेम ही आएगी बच्चों, देख लीजिए। और यहाँ क्या है लिमिट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, अब RHL है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या fx, x टेंड्स टू 0 fx। तो fx की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो जहां हमारा ये लिमिट से घटा देंगे, जहां x था वहां h कर दिए हैं, 0 माइनस ये वो 0 लिमिट प्लस h लिखा जाए किसके, f के प्लेस पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h है f ऑफ x जो है। तो यहाँ क्या रखेंगे, जो फंक्शन हमारा है ये, वहां क्या रखेंगे 0 प्लस h, मॉड में मॉड रख दीजिए। तो जब हम लोग हाँ तो बच्चों अब हमें यहाँ क्या देखना है, LHD और RHD कैलकुलेट करना है। तो याद रखना बच्चों, LHD को हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, L लिख करके f डैश x भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f डैश a, क्योंकि हमें लिमिट जो होगी वहां लिमिट लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, RHD को R बना के f डैश a। अब बच्चों ये डैश क्या होता है, ये जो डैश होता है, डैश क्या होता है, डैश का मतलब होता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा अवकलनीय होता है, अवकलनीयता अगर चेक करनी होती है, कोई भी फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन हमारा fx है, तो उसका अब इसके बाद बच्चों अवकलन जब पढ़ा जाएगा तो आपको अभी बताएंगे नेक्स्ट, इसके जस्ट आगे वीडियो में क्या होता है, कोई फंक्शन अवकलनीय होता, अवकलनीय बोले तो अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन क्या है, अवकलनीयता जैसे चेक करनी होती है, मान लीजिए कोई फंक्शन क्या है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर दिया है,
तो इसका अगर हम एक बार अवकलन कर देते तो हमें क्या लिखता है, या तो ये फंक्शन y इक्वल टू दिया होगा तो y को हम लोग अवकलन करते समय dy/dx बना देते हैं, बाकी आगे फंक्शन का अवकलन नहीं कर देते हैं। अब मान लीजिए y इक्वल टू नहीं दिया है, क्या है, y इक्वल टू नहीं दिया है, तो उस केस में क्या है, मान लीजिए फंक्शन fx इक्वल टू दे रखा है, इसका जैसे अवकलन निकालते तो यहाँ क्या लग जाता है, डैश लग जाता है, तो फिर आगे फंक्शन का इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन कैसे होता है तभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे, पर लेकिन फिलहाल अभी देखो तो यहाँ ये डैश का मतलब होता है फंक्शन का एक बार क्या किया गया है, अवकलन। अगर यही डैश 2 बार लगे हों तो इसका मतलब फंक्शन जो था उसका 2 बार अवकलन। अगर 3 डैश लग जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 बार अवकलन। तो ये होता है, तो इसको हम इसलिए ये एफ डैश ए और यहाँ एफ डैश ए के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा एफ डैश ए। तो ये रहा बच्चों, ये एफ डैश ए क्यों लिखा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, डेरिवेटिव एलएचडी कैलकुलेट करते हैं। तो एलएचडी कैलकुलेट करने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू, अब x टेंड्स टू, अब जो हमें फंक्शन करना उसमें लिमिट किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर ही अवकलनीयता चेक करनी है ना। तो जब x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता चेक करनी है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 हम यहाँ रखते हैं, x टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 होता है तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चों, तो उसे हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ बच्चों याद रखिएगा x नहीं h होता है, क्या होता है h, सबसे पहले हमारा h होता है और h में ही हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो वैल्यू होती है यहाँ क्या होती है h टेंड्स टू a 0 ही होती है, क्या होती है, h टेंड्स टू 0 होती है। और यहाँ क्या होता है, जो लिमिट रखा होता है, क्या होता है, जो लिमिट, जिस लिमिट पे हमें क्या करना है, एलएचडी और आरएचडी कैलकुलेट करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो h टेंड्स टू तो 0 ही रखेंगे। अब यहाँ पे a माइनस एच, तो a हमारा क्या होता है, जो यहाँ जिस लिमिट पर हमें चेक करना है, मतलब किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना, तो यही लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, जो x की वैल्यू होगी यही हमारी a कहलाएगी। तो a हमें सबसे पहले निकालना है, तो f ऑफ यहाँ a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 माइनस एच, एलएचडी है ना, और माइनस f ऑफ a का मतलब f ऑफ 0, जहाँ f वहाँ क्या रख देंगे 0, जहाँ x है नीचे क्या हो जाएगा माइनस एच। अब क्या करना है बच्चों, ये फंक्शन यहाँ पे रखना है। अब यहाँ रखेंगे, एक बार ये वाली वैल्यू रख के इसको फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर f जहाँ x है वहाँ एक बार x इक्वल टू 0 माइनस एच रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू मिलेगी। अब फिर x जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे, 0 रख देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और नीचे तो h है, h से कोई मतलब ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू 0 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 में यहाँ पे मॉड x है तो x की जगह पर ये पूरी वैल्यू 0 माइनस एच, किसके जगह पर x कुल एक ही जगह है, माइनस यहाँ क्या है, अब यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखना है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, अपान h कितना है, h हमारा माइनस h है। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मान लो ये वैल्यू हम लोग सॉल्व किए तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो क्या हो जाएगा, h बचेगा, वो भी मार्ड से बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, अगर ये वैल्यू मार्ड से बाहर आई तो कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी, क्योंकि प्लस का h हो जाएगी, तो यहाँ प्लस का h अपान माइनस एच, h से h कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा -1 अपान 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल तो -1 बचेगा। अब यूजिंग लिमिट अगर हम लोग करना चाहें, यहाँ तो h कहीं है ही नहीं, जब h है ही नहीं तो लिमिट कहाँ रखना है, लिमिट के इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कुछ नहीं, तो इसका मतलब जो LHD की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -1, तो LHD हमारी आ गई -1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना, RHD, ये बच्चे कंटिन्यूटी वाला देख लीजिए, ये तो साथ कंटिन्यूअस हो गया था। अब डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, LHD हो गया, अब RHD कैसे कैलकुलेट करते हैं, RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर RHD कैलकुलेट करना है तो RHD क्या होता है, फार्मूला हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f ऑफ क्या है, यहाँ क्या रखना, a की वैल्यू क्या होती है जिस पर हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे,
तो 0 माइनस एच। अब याद रखना बच्चों ये क्या है, यहाँ आर एच डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चिन्ह माना माइनस रहेगा सदैव एफ ऑफ 0, 0 मतलब जिस पर चेक करना है, अपान एच, वो भी काहे में, प्लस में। अब ये वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 रख रहे हैं, यहाँ क्या है, जहाँ 0 एक्स है वहाँ क्या 0 प्लस एच रख दो पूरे फंक्शन में। फंक्शन में क्या एक ही टर्म है ये, तो यहीं रखना है, तो यहाँ 0 प्लस एच रख देते हैं, माइनस एफ ऑफ 0, तो यहाँ 0 रख देते हैं, अपान एच। तो जब इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा